देखो भी ध्यान से डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में देखते हैं बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। एबीसी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AB इज इक्वल्स टू AC। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC और इसमें बोला गया है AB इज इक्वल्स टू AC। आगे कहता है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो एंगल B है ये और एंगल C है ये कहता है इन दोनों के जो बाइसेक्टर्स हैं वो C पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब अगर मैं इस B एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं और C एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। कहता प्रूफ करो आप लोग OB इज इक्वल्स टू OC एंड OA बाइसेक्ट एंगल A। तो सबसे पहले अगर मैं गिवन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? सबसे पहली बात मुझे पता है कि AB इज इक्वल्स टू AC है, तो मैं लिख लेता हूं भाई AB इज इक्वल्स टू AC है। सेकंड थिंग क्या पता है मुझे? ये जो BO है ना और CO है, ये एंगल B एंड C के बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल इसके इक्वल माना जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल माना जाएगा। क्लियर बात है? तो लिख देते हैं इसको भी, BO एंड CO are bisectors of angle B and angle C respectively। अब बात करते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखते हैं बच्चों? जो बात हमें प्रूफ करनी होती है और हमें प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट वन OB इज इक्वल्स टू OC और सेकेंड वन प्रूफ करना है OA बाइसेक्ट एंगल A। अब हेडिंग डालते हैं प्रूफ और यहीं से हमारा मेन सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? स्टार्ट होता है। प्रूफ से हमारा मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। पहला टारगेट बताओ मुझे क्या है? पहला टारगेट है आपका OB इज इक्वल्स टू OC। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। क्लियर है? मैं एक काम करता हूं, मैं इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 मानता हूं। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो ये बात प्रूफ हो जाएगी OB OC के इक्वल है, क्योंकि अभी आपको बताया दैट इज द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। सबसे पहले आप देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC आपको ये बात बताई गई है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, जो कि आपको पता है क्या है? गिवन है। क्लियर? अगर AB और AC इक्वल है तो भाई थ्योरम है ना हमारे पास कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो AB के अपोजिट में एंगल कौन जाता है? एंगल C। और AC के अपोजिट में कौन आता है? एंगल B। यहां पे लिखना पड़ेगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर बात है? नाउ चलते हैं आगे। अब आपको पता है कि मुझे ये पूरा एंगल C और B नहीं चाहिए, मुझे B का हाफ चाहिए और C का भी हाफ चाहिए। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों साइड डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा C/2 और ये आ जाएगा B/2। डिवाइड करने का मोटिव ये था क्योंकि मैं चाहता था 1 2 को इक्वल करना, तो B का हाफ बन जाएगा 1 और C का हाफ बन जाएगा 2। तो यहां बन जाएगा आपका 2 और यहां बन जाएगा आपका 1 और यहां आपको रीजन देना पड़ेगा।
और रीजन क्या है मैं आपको बता दूं, रीजन है कि ये जो बीओ और सीओ है ये बाइसेक्टर हैं, बीओ एंड सीओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। बी एंड सी के क्या है, ये बाइसेक्टर है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो 1 को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, ओसी से। किससे रिप्लेस किया जा सकता है, और 2 को रिप्लेस किया जा सकता है ओबी से। रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गई बात, किसी को डाउट तो नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट वन पार्ट क्या हुआ बच्चों, प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड वन पार्ट पे चलते हैं। ये कहता प्रूफ करो कि जो OA है ना बच्चों, वो बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को। अब इधर ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करा देते हैं, किसको, जब भी तो OA बनेगा। अब आपको यह प्रूफ करना है कि जो OA है ना ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो अलग पार्ट, दो इक्वल हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब कुल मिला के आपको प्रूफ करना है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, बी पार्ट के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। कौन कौन से बच्चों, जिसमें एक में 3 आ जाए और एक में 4। तो एक बनेगा आपका OAB और एक ट्राइंगल बनेगा OAC। तो इन ट्राइंगल OAB और एंड ट्राइंगल OAC कितनी कंडीशन चाहिए होती है, 3। देखो फर्स्ट कंडीशन है AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू, और रीजन देने पड़ेंगे सबके। क्या कहोगे बच्चों, गिवन। क्लियर। और ये जो OB और OC है ना, ये देखो प्रूफ करके आए हैं ऊपर। तो यहां आ जाएगा OB इज इक्वल्स टू OC। क्या रीजन दोगे, प्रूव्ड अबव। एंड लास्ट कंडीशन देखो, ये तो कॉमन है दोनों में, तो लिख देते हैं OA इज इक्वल्स टू OA। ये आपकी हो जाएगी कॉमन साइड। तो कौन सी कंडीशन बनी, साइड साइड साइड। तो यहां लिख देते हैं बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये जो आपका ट्राइंगल है ना, कौन सा बच्चों, OAB, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, OAC के। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपका जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया बाय CPCT। और बच्चों अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि जो ये साइड है AO, ये बाइसेक्ट करती है एंगल इसको। तो यहां एक स्टेटमेंट लिख देंगे भाई लास्ट में। ये स्टेटमेंट मैं जरा यहां लिख देता हूं, ये स्टेटमेंट आप सबसे लास्ट में लिख देना, ठीक है ना। कि ये इंप्लाइज करता है क्या, कि AO बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल A को। और ये बात आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रूफ हो जाएगी। किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर है बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन पर 90-90 एंगल भी बनाती है और इसके दो हिस्से करती है बराबर, क्योंकि बाइसेक्टर भी कह रहा है वो। कि तो शो दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ABC क्या है, एक
आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल करना होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप आ जाओ गिवन। गिवन में आपको बताया गया है जो एडी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। और दूसरी बात ये भी पता है कि जो एडी है ना वो बाइसेक्ट भी करती है किसको? बीसी को। भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है ना उसने। टू प्रूव, क्या प्रूव करने जा रहे हैं? क्या प्रूव करने जा रहे हैं बच्चों? प्रूव करने जा रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है ना? क्या है ये? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच, आपको यही बता रखा है कौन सी दो साइड इक्वल करनी है आपको, इन विच ए बी आपको प्रूफ करना है किसके इक्वल? ए सी के। क्लियर है? प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो बाय सीपीसीटी ये साइड इसके इक्वल कंसीडर कर ली जाएगी। कंडीशन मेरे पास है क्योंकि ये साइड आपकी कॉमन हो जाएगी, ये एक 90 हो जाएगा और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो सीधी कॉन्ग्रुएंसी लगाओ किसमें? इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल बैठेगा बच्चों? ए सी डी। क्लियर? पहली कंडीशन देखो। अच्छा, सीक्वेंस कौन सा बनेगा? साइड एंगल साइड। तो पहले लिखेंगे एडी इज इक्वल्स टू एडी। रीजन क्या दोगे? कॉमन साइड है। सेकंड, एंगल क्या रीड करोगे इसको? ए डी बी और इसको ए डी सी। रीजन क्या दोगे? ईच 90 डिग्री। एंड लास्ट बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। क्या रीजन दोगे? जी नहीं, बी डी इक्वल्स टू सी डी क्या है? ये इसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट करती है। तो यहां लिखेंगे ए डी बाइसेक्ट करती है किसको? बीसी को। तो यहां लिखते हैं हम लोग बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये जो आपका ट्राइंगल है ना ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। क्लियर? और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ना, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी और इट्स बाय सीपी सी डी। क्या होता है इसका मतलब? कॉरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी सी इज एन ABC is an आइसोसेलेस ट्राइंगल। और यही बात आपको क्या करनी थी बच्चों? प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने क्या किया? दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया और कॉन्ग्रुएंट करके बाय सीपीसीटी से दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया, जिससे ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ are drawn to equal sides, to equal AC and AB respectively. कहते show that these altitudes are equal. These altitudes are, तो सबसे पहले चलो गिवन पे, सबसे पहले चलते हैं गिवन पर। और गिवन में बताया गया है इक्वल साइड कौन कौन सी है? AC,
इक्वल है किसके बच्चों? ए बी के। ठीक है, और ये जो देख रहे हो ना आप लोग, सी एफ और बीई, सी एफ और ये ई आएगा यहां पर, सी एफ एंड बीई, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जो ये बीई है ना बच्चों, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? एसी के ऊपर। और ये जो सी एफ है ना, सी एफ, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। क्लियर? टू प्रूव, कहते प्रूव करो कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है। तो एल्टीट्यूड कौन है यहां पर? एक तो बीई है और एक सी एफ है, ये प्रूव करने इक्वल। देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, एक काम करते हैं, जिन दो ट्राइंगल्स की ये साइड्स हैं उन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, उन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। भाई देखो, एक ट्राइंगल में तो आना चाहिए एक एल्टीट्यूड और दूसरे में आना चाहिए दूसरा। एक एल्टीट्यूड है आपका बीई, एक एल्टीट्यूड है आपका बीई, और दूसरा एल्टीट्यूड है आपका कौन? सी एफ। तो ऐसे दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रेंट करने हैं, जिसमें एक में तो ये बीई आ जाए और एक में ये सी एफ आ जाए। तो पहले देखते हैं बीई कौन से ट्राइंगल में आएगा। अगर मैं देखूं तो एक ट्राइंगल हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, एक, बताओ भाई, आ जाएगा इसमें। और दूसरा जो ट्राइंगल है वो अब आपको समझ में आने लगा होगा कौन सा है, ये रहा दूसरा ट्राइंगल। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने में कामयाब हो जाता हूं तो ये एल्टीट्यूड इक्वल हो जाएंगे, तो ये एल्टीट्यूड इक्वल हो जाएंगे। अब मैं कंडीशंस ढूंढता हूं इन दोनों ट्राइंगल्स में, फिर मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्ग्रेंसी लगाना। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज, ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। क्लियर? इस ट्राइंगल में ब्लू में ये जो साइड है ए बी और ब्राउन में ये जो साइड है ए सी, ये इक्वल गिवन है। कितनी कंडीशन होगी? ब्लू ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 है, सॉरी ब्राउन वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 है, और ब्लू वाले ट्राइंगल में ये वाला 90 है। समझ आ गई बात? तो अगर हम इसको मान लें 1 और इसको मान लें 2, तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। अब देखना पड़ेगा भाई सीक्वेंस क्या बन रहा है। आप ये देखो, क्या ये जो साइड है इन दोनों ट्राइंगल एंगल्स के बीच में आ रही है? नहीं, ये तो देखो, मतलब ऐसा है ना, एक एंगल ये कंसीडर करोगे ब्लू में, एक ये, तो साइड बीच में तो नहीं आ रही ना। इसका मतलब कंडीशन बनानी पड़ेगी एंगल एंगल साइड। लगाओ सीक्वेंस। इन ट्राइंगल ए बी ई और सेकंड ट्राइंगल कौन सा होगा बच्चों? ए सी एफ। सबसे पहले 90 90 वाले, ब्लू में 90 कौन है? 1, और ब्राउन में 90 कौन है? 2। ठीक है, चलो रीजन क्या दोगे? ईच 90 डिग्री। चलो, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, रीजन क्या दोगे? वेरी गुड, कॉमन एंगल, साइड नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद ए बी और दूसरा ए सी, ये आपका गिवन है। ये क्या है? तो कंडीशन बनी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। ये जो आपका ट्राइंगल है ना ए बी ई, ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए सी एफ के। इसका मतलब ये जो बी ई है ना, वो इक्वल हो गया किसके? सी एफ के। इट्स बाय सी पी सी टी। और यही बात आपको क्या करनी थी बच्चों? प्रूफ करनी थी। बात समझ में आ गई भी? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सिंपली आइडेंटिफाई करो जो दो एल्टीट्यूड आपको इक्वल कर रहे हैं वो कौन से ट्राइंगल्स में आते हैं, उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करो, कॉन्ग्रेंट करने के बाद उनको बाय सीपीसीटी इक्वल रख दो। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। वहां साइड्स इक्वल दिया था, एल्टीट्यूड इक्वल प्रूफ करना था, या एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, साइड इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है ना। तो पहले तो ट्राइंगल्स बता दिए इसने कौन से आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं, और उसके बाद ये बाय CPCD हो ही जाएगा। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं बच्चों, क्या हेडिंग डालते हैं हम लोग, गिवन। और इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एल्टीट्यूड इक्वल है। मतलब आपको दिया गया है कि जो एल्टीट्यूड BE है वो एल्टीट्यूड CF के इक्वल है। व्हाट वी नीड टू प्रूव, अब यहां पे दो बातें प्रूव करनी है। फर्स्ट वन क्या प्रूफ करना है आपको, फर्स्ट वन आपको प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABE है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के। सेकंड बी पार्ट, आपको प्रूफ करना है AB इज इक्वल्स टू AC, जो कि ये भी शो ऑफ कर देगा कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चल अब चलते हैं अपने हेडिंग प्रूफ पर। अगर प्रूफ की हम लोग बात करें तो हमें सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को करना है क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। तो पहले मार्क कर लेते हैं कहां है ये ट्राइंगल्स। ABE, दिस पॉइंट इज A, BE, तो एक ट्राइंगल तो ये रहा, और दूसरा ट्राइंगल ब्राउन मार्क करते हैं, दूसरा ट्राइंगल है आपका ये ACF। तो ACF, F से वापिस A पे जाओ, कितनी कंडीशन चाहिए, 3। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, एक तो आपका ये वाला एंगल कॉमन है ही, ब्लू वाले में ये 90 हो जाएगा और ब्राउन वाले में ये 90 हो जाएगा। एक कंडीशन और चाहिए, ब्लू वाले का ये जो साइड है ना और ब्राउन वाले का ये जो साइड है इक्वल है। कंडीशन फिर से बनेगी एंगल एंगल साइड, क्योंकि साइड जो है ना दोनों एंगल के बीच में नहीं है, नहीं तो एंगल साइड एंगल बन जाती। क्लियर है। तो सीक्वेंस देखो भाई कैसे बैठेगा, ये बैठेगा एंगल एंगल साइड। तो पहले लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, और रीजन क्या लिखोगे बच्चों, यस हम लिखेंगे कॉमन एंगल। उसके बाद एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। क्लियर। एंड नेक्स्ट BE इज इक्वल्स टू CF, रीजन क्या दोगे, गिवन। तो सीक्वेंस कौन सा बना बच्चों, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये जो आपका ट्राइंगल है ना बच्चों ABE, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। तो पहली बात तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया ये, ठीक है, फर्स्ट वन थिंग प्रूव हो गई हमारी। और जो सेकंड है ना बच्चों, क्योंकि ये दोनों साइड जो है ना AB एंड इन्हीं ट्राइंगल्स की साइड है, तो डायरेक्ट लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू, और ब्रैकेट में लिख देंगे इट्स बाय CPCD। लो भाई सेकंड वन पार्ट भी प्रूफ हो गया। अच्छा ये भी कह रहे थे प्रूफ करना है ABC आइसोसेलेस, जब दो साइड आपकी इक्वल हो गई तो फिर ये इस बात को इंप्लाइज कर देगा कि जो ट्राइंगल ABC है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ये अपने आप में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर बात है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई ध्यान से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है।
कहता है एबीसी इज कहता है एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब एबीसी आइसोसेलेस है तो ये दोनों इक्वल है, और क्योंकि नीचे वाला भी आइसोसेलेस है तो ये दोनों भी इक्वल साइड्स हैं। क्लियर है? कहता है ऑन द सेम बेस, बेस ये देखो दोनों का सेम है। शो दैट ए बी डी इज इक्वल्स टू ए सी डी। तो गिवन तो ये है बच्चों कि ए बी इक्वल दिया गया है किसके, और बी डी इक्वल दिया गया है सी डी के। क्लियर है? टू प्रूव, क्या प्रूव करने जा रहे हैं? प्रूव करने जा रहे हैं बच्चों एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। प्रूफ करते हैं। देखो भाई, एक काम करना, आप इसे बना लेना एंगल 1 और इसे 2, इसे 3, इसे 4, और सबसे पहले आप इन ट्राइंगल ए बी सी में जाना और ए बी सी में लिखना ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी, जो कि आपको क्या है बच्चों, गिवन है। ठीक है? यहां से ए बी रिप्लेस हो जाएगा किससे, एंगल 2 से, और ए सी किससे रिप्लेस हो जाएगा, एंगल, तो यहां से एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा, और यहां लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इसे बना लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? अब देखो बच्चों, अगर यही काम हम नीचे वाले ट्रायंगल में करते हैं, तो जैसे 2 इज इक्वल्स टू 1 आया, ऐसे ही 4 इज इक्वल्स टू 3 आता। तो यहां पे आप सिमिलरली लिख दो, कौन से ट्रायंगल में, डी बी सी में। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखो 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कितना आएगा, 2 प्लस 4, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगी, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगी, और राइट में राइट ऐड होगा। चलो, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब आप फिगर से देखो, अगर मैं 1 प्लस 3 करूंगा तो बनेगा ए बी डी, मतलब ये तो आ जाएगा ए बी डी, और 2 प्लस 4 करूंगा तो आएगा ए सी, तो ये आ जाएगा ए सी डी। और यही हमें क्या करने थे, प्रूफ करने थे। यही हमें क्या करने थे बच्चों, प्रूफ करने थे। क्लियर बात है? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो अगर मैं गिवन की बात करूं बच्चों, तो सबसे पहली चीज मुझे पता चली है कि जो ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी जो है वो ए सी के इक्वल गिवन है। ए बी जो है वो किसके इक्वल गिवन है, ए सी के इक्वल गिवन है। क्लियर बात है? आगे चलते हैं। लिखे साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। ये कहता है इस ट्राइंगल की ये वाली साइड आगे बढ़ाई गई है और कंडीशन रखी गई है कि जो ए बी है वो ए डी के इक्वल रहे, मतलब ये जो पार्ट है इसके इक्वल रहे। मतलब सेकेंड थिंग हमें बताई गई है क्वेश्चन के अंदर कि जो ए डी है वो इक्वल है किसके, ए बी के। वो किसके इक्वल है? व्हाट वी नीड टू प्रूव, व्हाट वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करने जा रहे हैं? कहता है शो दैट BCD इज राइट एंगल। मतलब प्रूफ करना है कि जो BCD है इज अ राइट एंगल। कहां है BCD? ये रहा देखो BCD,
मतलब ये जो मैंने व्हाइट मार्क किया है ये आपको 90 डिग्री दिखाना है। क्लियर बात है? देखो बच्चों, चलते हैं प्रूफ पर, और प्रूफ में एक काम करते हैं हम लोग। आप लोगों को ये बात बताई गई है ना कि ए बी ए सी के इक्वल है। ए बी जो है बच्चों किसके इक्वल है? ए सी के। एंड आपको ये बात भी बताई गई है कि जो ए डी है वो ए बी के इक्वल है। भाई ए सी भी ए बी के इक्वल है और ए डी भी ए बी के इक्वल है। इसका मतलब तीनों इक्वल है। इसका मतलब तो ये हुआ ना बच्चों कि जो ए बी है और जो ए सी है और जो ये ए डी है ये तीनों आपस में इक्वल है। इसको अभी आगे यूटिलाइज भी कर लेंगे, इसको आगे अभी यूटिलाइज भी करेंगे। तो चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी आपको पता है इसमें दो साइड्स इक्वल है। कौन कौन सी? ए बी एंड ए सी। तो यहां से ये जो साइड है आपके पास ए बी, ये जो साइड है आपके पास ए बी वो इक्वल है किसके? ए सी के। और ये बात आपको गिवन है, ये बात आपको गिवन है। तो यहां से ए बी के अपोजिट में एंगल देखो कौन जाता है? ए बी के अपोजिट में, ये ए बी साइड है ना, इसके अपोजिट में एंगल जाएगा देखो ये वाला। उसको रीड कैसे करोगे? ए सी बी। क्या रीड करोगे बच्चों उसको? तो ये आ जाएगा आपका ए सी बी। और ए सी कहां है? ये साइड है ए सी, इसके अपोजिट में एंगल जाएगा ये। क्या नाम रखोगे इसका? एंगल ए बी सी। तो आप लोग सेट कर लेंगे इनको, इन दोनों को हम एक्स लेट कर लेते हैं और यहां रीजन लिख देते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो यहां से क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। यहां से आपका ये वाला एंगल बी एक्स हो गया और ये वाला एंगल भी एक्स हो गया। सिमिलरली अगर आप इस ट्राइंगल में बात करें, कौन से वाले ट्राइंगल में भाई? ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ए डी सी, ए डी सी। तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल है ना बच्चों, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आप इसे एक काम करो y मान लो, इसे क्या करो बच्चों? y मान लो, और इसे भी क्या करो आप? y मान लो। जैसे इन दोनों को x माना, उन दोनों को y मान लेते हैं। अब देखो बच्चों इस एंगल का नाम क्या लिखोगे? ए डी सी, एंगल ए डी सी। और इस वाले का क्या लिखोगे? ए सी डी। ऐसे ही आपका ए सी डी और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? वाई लेट कर लेंगे हम। क्लियर बात है? इतना काम करने के बाद आपको जो पूरा ट्राइंगल है कौन सा? डी बी सी, डी बी, इसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। क्या लगानी है? हाँ, तो बात करेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी। देखो बच्चों इसके एंगल कैसे रीड करोगे आप? ये वाला एंगल रीड करना है आपको, तो आप इसे रीड करोगे डी बी सी, डी बी सी प्लस इस एंगल को क्या रीड करोगे? बी सी डी। तो ये हो जाएगा बी सी डी। क्लियर? प्लस इस एंगल को क्या रीड करोगे? बी, ये तो हो गया ना, नहीं ये रह गया, बी डी सी, बी डी सी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 180। इट्स बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर बात होगी भाई? देखो पहले वाला एंगल देखना क्या है? डी बी सी, डी बी सी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? एक्स। नेक्स्ट वन है बी सी डी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? एक्स प्लस वाई। और तीसरा एंगल क्या है? बी डी सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी?
तो सभी की वैल्यू लिखते हैं। देखो इसमें आपका पहला एंगल कितना है बच्चों, x, सेकंड कितना है x प्लस, और नेक्स्ट कितना है इज इक्वल्स टू कितना आ गया, तो यहां से 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। पता कैसे है 2x, एक x ये रहा, एक यह 2x हो गया, एक y है और एक y है 2y। एक काम करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, और यहां से x प्लस वाई कितना आएगा 180 अपॉन, तो x प्लस वाई कितना आएगा 90 डिग्री। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना लो। नाउ आपको पता है जो एंगल आपको फाइंड करना है वो BCD है, और अगर मैं फिगर में देखूं ना तो एंगल BCD कितना है पता है आपको, ये रहा BCD x प्लस वाई, तो यहां से एंगल BCD है आपका x प्लस, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। और मेरे ख्याल से आपको यही प्रूफ करना था कि जो आपका BCD है इज अ राइट एंगल। BCD जो है वो अपने आप में क्या है, एक राइट एंगल है। क्लियर बात है, किसी को डाउट तो नहीं है, स्पीडली नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों, ABC is a right angle triangle in which angle A is equals to 90 degree and AB is equals to AC. Find angle B and angle C. तो सबसे पहले देखो बच्चों आप लोगों को गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, फिगर नहीं गिवन है, इसका मतलब फिगर हमें खुद से बनानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल ए राइट एंगल है। तो सबसे पहले आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC, एंगल ए दिया गया है आपको 90 डिग्री, एंड ये जो AB साइड है बच्चों ये आपको गिवन है AC के इक्वल। इसी को देख के हम फिगर बनाने वाले हैं। इन्होंने कहा ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको यह बताया गया है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब बाकी जो 2 पॉइंट है उनमें से किसी को भी आप बी और किसी को भी आप सी मान सकते हैं। वन मोर थिंग इज गिवन, AB इज इक्वल्स टू AC, मतलब ये दोनों साइड जो है इस ट्राइंगल में क्या है, इक्वल है। टू फाइंड, तो क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ प्रूफ तो नहीं कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर। देखो बच्चों चलते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC आपको 2 साइड इक्वल गिवन है ना बच्चों, कौन कौन सी है वो दोनों साइड, AB एंड AC। तो यहां लिखेंगे बच्चों AB इज इक्वल्स टू AC, और रीजन देंगे हम यहां पर गिवन, क्योंकि ये बात क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। अब देखो आपको बताया गया था ना कि अगर कोई 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आप देखो इस AB के अपोजिट में एंगल कौन जाता है, एंगल कौन सा जाता है बच्चों, इस AB के अपोजिट में जाता है एंगल C, तो इस AB के प्लेस पर आ जाएगा एंगल C, और इस AC के अपोजिट में कौन जाता है बच्चों, एंगल B। तो AC को हटाएंगे और लिखेंगे यहां पर एंगल B, और यहां पे रीजन देना पड़ेगा, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 भी बना लेते हैं। अब आप एक काम करो बच्चों, आप इन ट्राइंगल ABC आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता है एंगल A की वैल्यू तो 90 है और एंगल B और C इक्वल है, तो एक काम करो, जहां
पर एंगल सी लिखा है ना, वहां भी एंगल बी लिख दो, यहां लिख देना बाय यूजिंग इक्वेशन 1। आपने यहां पे इक्वेशन 1 को यूज किया है। अब ये 90 हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा एंगल बी और 180। एक काम करते हैं, इस 90 को राइट में ले जाते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, और यहां से जो ट्वाइस ऑफ एंगल बी है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी आ जाएगा 90, और यहां से एंगल बी आ जाएगा 90/2, एंगल बी आ जाएगा 45 डिग्री। एक आंसर तो ये आ गया आपका। अभी आपको सी भी फाइंड करना है ना, ये देखो बी इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू, इसका मतलब अगर बी 45 है तो सी भी ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं पुट इन फर्स्ट, हमने इसे फर्स्ट में रख दिया, तो एंगल सी भी कितना आ गया 45 डिग्री। तो मतलब ये है कि अगर एंगल बी 45 है तो एंगल सी भी हमारा 45 है, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। कहता है शो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो आप लोगों को पता भी होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। कहता प्रूफ करो इस बात को, ठीक है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप देखो बच्चों, आप लोगों को गिवन क्या है। आप लोगों को गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका नाम हम रख लेंगे ए बी सी। तो ये हमने ट्रायंगल मान लिया ए बी सी, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो नो डाउट इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो गिवन है आप लोगों को ए बी सी इज एन इक्विलेटरल triangle in which AB equals to BC equals to AC. टू प्रूव, अब ये बताओ कि आपको प्रूव क्या करना है। आपको प्रूव करना है कि तीनों एंगल 60 डिग्री, मतलब आपको प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ हेडिंग डालेंगे प्रूफ। देखो भाई ध्यान से, अगर आप इन ट्रायंगल ए बी सी बात करो, ए बी सी, और इसकी पहली दो साइड इक्वल रखो ए बी एंड बी सी, या आप चाहो तो ए बी एंड ए सी भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं ए बी एंड बी सी लेके चलता हूं। मैंने लिया ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू, भाई ये आपको गिवन है, जब तीनों इक्वल है तो दो भी इक्वल है। क्लियर? अब बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, ए बी के अपोजिट में एंगल कौन जाता है, तो ए बी हटाओ, यहां पर एंगल सी लिखो। बीसी के अपोजिट में कौन जा रहा है, एंगल ए, तो बीसी हटाएंगे, यहां एंगल ए लिखेंगे, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और यहां लिख देंगे हम लोग कि जो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर बात है भाई? तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आप एक काम करो, इस ट्राइंगल में अगेन फॉलो कराओ, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो पिछली बार आपने ए बी को बी सी के इक्वल रखा था ना, इस बार आप एक काम करो, पिछली बार आपने ए बी और बी सी इक्वल रखा था, इस बार ए बी एंड ए सी इक्वल रखो।
बाकी आप सिमिलरली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो गिवन हो गया। जरा मुझे बताओ इस ए बी के अपोजिट में एंगल कौन जाता है? सी। और इसके अपोजिट में कौन जाएगा भाई? एंगल एसी के अपोजिट में जाएगा एंगल बी। फिर से एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो बच्चों, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बात करूं, इक्वेशन 1 कहती है सी ए के इक्वल है, इक्वेशन 2 कहती है सी बी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों तीनों मिलके क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के और इक्वल है एंगल सी के। यहां से तीनों इक्वल आ गए, लेकिन हमें तीनों इक्वल नहीं, हमें तीनों 60 डिग्री दिखाने थे। तो एक काम करना पड़ेगा, अब आपको इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। यहां पे रीजन भी देना पड़ेगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखो आप एक चीज जानते हो ना बच्चों, एंगल ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो एक काम करते हैं, हम सबको ए से रिप्लेस कर देते हैं, सबको ए से रिप्लेस कर देते हैं। और ये रिप्लेसमेंट किसकी हेल्प से लगा? इस इक्वेशन की हेल्प से। और ये क्या लिख देते हैं यहां पे? बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग इक्वेशन 3। तो ये थ्राइस हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां से एंगल ए आ जाएगा 180/3। एंगल ए आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। अगर मैं इसे पुट कर दूं यहां पर, ठीक है ना, बाय यूजिंग 1, आपका जो एंगल ए है, जो एंगल बी है और जो एंगल सी है, तीनों इक्वल है। इसका मतलब तीनों के तीनों 60 डिग्री हैं। और यही बात आपको क्या करनी थी बच्चों? प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है? तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यहां पर हमारी जो है एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। क्लियर बात है?